अस्सलाम वालेकुम। मदीना एस्टेट एंड बिल्डर से मैं हूं साकिब। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे दिन गुजरे होंगे आपके। बहरिया टाउन रावलपिंडी में एक बेहतरीन लोकेशन का आपके लिए कॉर्नर कैटेगरी का घर हम ले आए हैं, जो कि डबल गेट वाला घर है। अगर लोकेशन की सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूं तो अगर DHA 4 और बहरिया टाउन फेज़ 8 की लोकेलिटी से वाकिफ़ हैं तो अभी रिसेंटली जो ब्रिज बनाया गया है उससे बिल्कुल करीब तरीन कुछ मीटर की दूरी पर वाक़ है। उसके अलावा कमर्शियल पार्क, मसाजिद, इन तमाम चीज़ों से भी करीब तरीन वाक़ है। 2 गेट्स वाला डबल कैटेगरी बुलेवार्ड कॉर्नर घर ये आपको मिल जाता है। 1 कनाल का डिज़ाइनर घर है। अगर डिमांड की इस घर की मैं बात करता हूँ तो 11.5 करोड़ डिमांड की जा रही है। उसमें 5 बेडरूम डबल यूनिट डिज़ाइनर हाउस मिल रहा है डबल टेरेस के साथ। और डबल टेरेस का होने के साथ साथ इस घर में आपको क्या मिल रहा है भाई, सोलर सिस्टम भी इंस्टॉल्ड मिल जाता है। अब मज़ीद आपका टाइम लिए बगैर जल्दी से घर की तरफ चलते हैं। 50x90 की कटिंग में आपको ये घर मिल जाता है, जिसमें 50 फीट का फ्रंट एलिवेशन इसकी बेहतरीन बनाई गई है। सिर्फ 2 एलिमेंट्स का यूज़ सामने आपको मेन फ्रंट एलिवेशन में मिलेगा। एक तो टाइल्स यूज़ की गई हैं, रॉक वॉल का लाइट ग्रे कलर में रॉक वॉल आपको मिल जाती है, उसके साथ साथ ऊपर ग्रे कलर में ही और उसके साथ कंट्रास्ट में ब्राउन कलर में टाइल्स का वर्क यूज़ किया गया है। मैट फिनिश में दोनों टाइल्स यूज़ की गई हैं। और अगर मेरे से पर्सनली पूछें तो ये बेहतरीन कंट्रास्ट रखा गया है। आप बताएं आपको ये दोनों कलर्स का कंट्रास्ट कैसा लगता है। डबल गेट आपको मिल जाता है। एक गेट ये सामने मिल रहा है, दूसरे गेट की भी मैं क्लिप्स ऐड कर दूंगा। साइड पे भी लॉन आपको मिल रहा है, अंदर भी इस घर के लॉन आपको मिल जाता है। कार पार्किंग डबल मिल जाती है। एक तो फ्रंट पे आपको कार पार्किंग मिल रही है, दूसरा साइड पे भी जो गेट है उस पर भी एक गाड़ी आप छोटी इजीली पार्क कर सकते हैं। अब घर के बारे में मैं बताना आपको स्टार्ट करता हूँ कि भाई यहाँ पे आपको हाई गेज आयरन में बना हुआ डोर मिल जाता है। सॉलिड में डोर आपको मिल रहा है। स्लाइडिंग डोर है, नॉर्मल जिस तरह के डोर आपको मिलते हैं वो डोर आपको यहाँ पे भी इंस्टॉल मिल रहा है। आपको बेहतरीन एक लग्जरी इन्वायरमेंट मिल रहा है भाई। जैसे ही एंटर होते हैं तो आपको वेलकम कर रहा है ये प्यारा सा कार पोस्ट। नॉर्मली विड्थ वाइज बड़े कार पोस्ट बनाए जाते हैं, ये लेंथ वाइज बनाया गया है और ऐसा जहन में रख के डिज़ाइन किया गया है कि 2 गाड़ियाँ साथ साथ खड़ी हो जाएं तो भाई जब आपके मेहमान आएँ तो यहाँ से पैदल चलने का रास्ता इंटरप्ट ना हो। ये साइड से गली से रास्ता जा रहा है। दूसरा जो गेट है वहाँ से एंट्रेंस भी यहाँ को आती है, कनेक्ट होती है। यहाँ से भी दूसरे गेट से एंट्रेंस है। ये फ्रंट लॉन आपको मिल जाता है। स्टैंडर्ड जो फ्रंट लॉन बनाए जाते हैं उसी तरह का है। सिंपल सा ग्रास इस पर लगा दी गई है। नीचे आपको इसके वाटर टैंक इंस्टॉल मिल जाता है। अब ये है इसकी बेहतरीन एंट्रेंस। एंट्रेंस में अंदर जाने से पहले थोड़ी घर की डिटेल आपको बता देता हूँ। 5 बेडरूम डबल यूनिट हाउस है। 2 किचन इसमें आपको मिल जाते हैं। बेहतरीन डबल हाइटेड लॉबी मिल जाती है। इक्विप्ड किचन्स मिल रहे हैं। फायर इलेक्ट्रिक 5 पिट्स आपको इंस्टॉल मिल रही हैं और बेहतरीन हवादार घर आपको मिल रहा है। क्वालिटी वाइज एक एक चीज़ आपको बताऊंगा कि बेहतरीन यूज़ की गई है। अब चलते हैं घर के अंदर। 2 स्टेप्स मैं ऊपर लूँगा तो मुझे ये मैं घर के अंदर दाखिल हो जाऊंगा और मुझे वेलकम क्या करता है भाई, सबसे पहले ये सॉलिड वुड में बना हुआ डोर वेलकम करता है, जिस पर बेहतरीन पॉलिश की गई है। थोड़ी सी क्रेविंग वर्क उसमें किया गया है और बेहतरीन उसके साथ अगर हैंडल ये देखें तो बेहतरीन लगाए गए हैं। एक रोशन कुशादा एंट्रेंस है। फैमिली एरिया मुझे सामने मिल जाता है। ड्राइंग डाइनिंग का एरिया लेफ़्ट साइड पर मिल जाता है और उसके साथ साथ ये आपको डबल हाइटेड लॉबी यहाँ पे मिल जाती है। वॉलपेपर्स का यूज़ किया गया है। शैंडिलियर क्लासी प्यारा सा लगाया गया है। उसके साथ स्टेयर केस बहुत प्यारा सा लगाया गया है। इसका डिटेल रिव्यू आपको ऊपर जाते हुए दूंगा। सामने पाउडर रूम मिल जाता है। जल्दी से एक छोटा सा रिव्यू टूर आपको पाउडर रूम का दे देता हूँ। बाउल प्यारा सा मिल रहा है। टाइल वर्क मिल रहा है आपको। उसके साथ साथ यहाँ पे हैंगिंग कमोड भी मिल जाता है जो कि पोर्टा का लगाया गया है। ये लॉबी में हम वापस आ जाते हैं। अब ये मैं आपको बता रहा था कि वॉलपेपर्स लगाए गए हैं और फ्रेंच मोल्डिंग्स का काम किया गया है। स्टेयर केस के नीचे थोड़ा सा दिखा दूं कि यहाँ पे भी जगह को वेस्ट नहीं किया गया, इसको भी प्रॉपरली डेकोरेट किया गया है, तो इससे आपको क्वालिटी घर की पता लगती है। अब ये एंट्रेंस थी, आपको फिर से दिखा दूँ। मुझे नॉर्मल घर की एंट्रेंस से ज़्यादा ये थोड़ी कुशादा लगी है। पाउडर रूम दिखा दिया। अब चलते हैं घर के ड्राइंग डाइनिंग की तरफ। मैं यहाँ से एंटर होता हूँ ड्राइंग डाइनिंग में। ड्राइंग रूम का एरिया नॉर्मल से विड्थ वाइज, क्योंकि कार पोस्ट विड्थ वाइज थोड़ा कम रखा गया है, तो उसका फ़ायदा क्या है कि यहाँ पे आपको ड्राइंग रूम जो विड्थ वाइज एक्स्ट्रा बड़ा मिलता है। बड़ी गैदरिंग अकोमोडेट आपकी ये कर सकेगा। सामने वॉलपेपर का यूज़ है, उसके साथ फ्रेंच मोल्डिंग्स हैं। ऊपर प्यारा सा शैंडिलर मिल रहा है और 2 पंखे रिको के इंस्टॉल मिल रहे हैं। सामने बड़ी आपको विंडो मिल रही है। उसके साथ साथ प्रोटेक्शन ग्रिल्स आपको इंस्टॉल मिल रही हैं कि भाई किसी तरह का आपको कोई बाद में काम ना कराना पड़े। यहाँ तक कि पर्दों की रेलिंग्स जो हैं वो भी ऑलरेडी लगा दी गई हैं। ये था ड्राइंग रूम का एरिया। सामने आपको डाइनिंग रूम का एरिया मिल जाता है।
पार्टीशन करके थोड़ा सा इसको अलहदा कर दिया गया है। बाद में अगर आपको ज़्यादा प्राइवेसी पसंद है तो इसको पार्टीशन को पूरा एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ओपन इसलिए रखा जाता है, बार बार हर वीडियो में बताता हूँ कि ओपन को बाद में क्लोज़ करना, तोड़ फोड़ करना, वो ज़्यादा थोड़ा तोड़ फोड़ करके दोबारा उसको ओपन करना मुश्किल हो जाता है, और अगर आपका ओपन है तो उसको क्लोज़ करना आपके लिए इजी रहेगा। आप चलते हैं डाइनिंग के एरिया की तरफ। नीचे मैट फिनिश में दोनों जगह पे आपको टाइल्स मिल रही हैं। एक बड़ी विंडो मिल रही है जो बाहर का आपको व्यू दिखा रही है। सामने आपको प्यारा सा ये वॉलपेपर नहीं मिल रहा, पेंट वर्क मिल रहा है। जी बिल्कुल, मैं भी पहली नज़र में देख के थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, लेकिन जिस भाई ने भी ये किया है बेहतरीन क्राफ्ट्समैनशिप किया है। सफाई का नफासत का काम है कि करीब जाके भी आप देखें तो आपको ये लाइनों में कहीं भी वो उस तरह नज़र नहीं आएगा कि ख़राब काम किया गया है। थोड़ा सा करीब की भी लुक दे तो एक बेहतरीन काम है। यहीं पे ये लाइक एक होना चाहिए मेरी वीडियो का ताकि उन तक पहुंच जाए। ऊपर 2 छोटे छोटे लैंप्स मिल रहे हैं, दरमियान में पंखा मिल रहा है। बेहतरीन ड्राइंग डाइनिंग का एरिया दिया गया है। अब चलते हैं बाकी घर के एरिया की तरफ। अब आ जाते हैं हम फैमिली एरिया की तरफ। फैमिली एरिया में मुझे सबसे पहले वेलकम करता है इसका ये रोशन और कुशादा टीवी लाउंज का एरिया, जिसमें क्या क्या चीज़ें आपको मिल रही हैं। सबसे पहले तो दरमियान में हैंग हुआ प्यारा सा बड़ा सा शैंडिलर मिल रहा है। 2 विंडोज़ मिल रही हैं जो कि कॉर्नर का होने की वजह से इसको बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आपको रोशन टीवी लाउंज मिल रहा है। इस वक्त शाम का टाइम तकरीबन मगरिब का होने वाला है, तो आपको उसके बावजूद रोशन मिल रहा है। सामने मीडिया वॉल एक बड़ी जाइगेंटिक साइज़ की, लेकिन जाइगेंटिक उस तरह नहीं बनाएगी कि भाई आपको तंगी इसकी वजह से महसूस हो। नीचे आपको रैक्स मिल जाते हैं। इलेक्ट्रिक फायर पिट आपको इंस्टॉल मिल रही है। बड़े साइज़ की एलईडी यहाँ पे इंस्टॉल मिल रही है। उसके साथ साथ इंटरकॉम सिस्टम इंस्टॉल मिल रहा है। बैक पे आपको वुड का और पीवीसी पैनल्स का काम मिल रहा है। शैंडिलर एक बार फिर देख लें, पूरे घर में सेम एक थीम लेके जाते हुए कंट्रास्ट, ऐसा नहीं है कि मिस मैच किया गया है, उसको लेके चलते हुए हर चीज़ लगाई गई है। ये सामने की आपकी फीचर वॉल मिल रही है जिसमें फ्रेंच मोल्डिंग्स आपको इंस्टॉल मिल जाती हैं। दरमियान में आपको पॉलिश वर्क किया गया पेंट जिसे हम कह सकते हैं। वॉलपेपर्स आपको इंस्टॉल मिल जाते हैं। अब चलते हैं किचन की तरफ। मुझे किचन पर्सनली इसका बड़ा पसंद आया है। कुशादा और फुल कैपेसिटी किचन है कि इसमें जो जो चीज़ें मैक्सिमम लगाई जा सकती थी वो लगाई हैं। सबसे पहले आप वुड का कलर देखें, 2 कलर्स यूज़ किए गए हैं, कोई एक्स्ट्रा कलर नहीं है, लाइट और डार्क ग्रे। बेहतरीन हाई ग्लॉस लेमिनेशन शीट्स यूज़ की गई हैं। होडो स्टोव इंस्टॉल मिल रहा है। और एक और मुझे जो अच्छी चीज़ लगी है कि नॉर्मली इस लाइन तक यहाँ तक विंडोज़ ये अलमारियाँ लगा के ख़त्म कर दिया जाता है। इसमें ऊपर भी स्टोरेज के लिए आपको दी गई है, क्योंकि किचन में बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ें होती हैं जो सिर्फ आप स्टोरेज के लिए ऊपर रख देते हैं, तो वो उसके लिए स्टोरेज स्पेस तो होनी चाहिए। ये तो नहीं कि आप घर की बाकी जगह पे रखते रहें। नीचे भी स्टोरेज कैपेसिटी मिल रही है, तो इस लिहाज से मैं कहता कि एक बेहतरीन साइज़ का किचन मिल रहा है। वुड का कलर बहुत अच्छा पसंद किया गया है। उसके साथ साथ यहाँ पे डॉलेंस का 4 डोर फ्रिज मिल रहा है, इन्वर्टर फ्रिज है, ग्रिल और माइक्रोवेव ओवन इंस्टॉल मिल रहा है। यहाँ पे आपको बर्तन शर्तन धोने का सेटअप मिल रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पे काउंटर टॉप की अगर मैं बात करूँ तो कोरियान का यहाँ पे काउंटर टॉप आपको मिल जाता है, जो कि इसके कंट्रास्ट में वाइट कलर में थोड़ा सा हल्का सा मार्बल टेक्सचर में बेहतरीन लगाया गया है। एक और चीज़ रह गई थी जो आपको यहाँ पे चलें डर्टी किचन दिखाने से पहले बता देता हूँ कि नीचे टाइल्स अगर आप देखेंगे तो 6x3 साइज़ की टाइल्स दिखाई गई हैं। ग्लॉसी टाइल्स हैं जो बेहतरीन पूरे घर में सेम टाइल्स यूज़ की गई हैं। और फ़ायदा क्या होता है सेम टाइल्स का कि आपको एक ओपन वाइड फ्लोर प्लान मिलता है। घर थोड़ा मेरे पर्सनल ख्याल से कुशादा लगता है। ये है भाई इसका डर्टी किचन। अब आजकल क्योंकि गैस का तो मसला आता है, तो कभी गैस का मसला आए आपके लिए, क्योंकि सोलर ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल्ड है, इस वजह से यहाँ पे आपको लगा दिया गया है इलेक्ट्रिक स्टोव भी लगा दिया गया है, गैस स्टोव भी, दोनों चीज़ें इंस्टॉल मिल जाती हैं। नीचे मैट फिनिश में टाइल्स यूज़ की गई हैं। अलमारियाँ यहाँ पे भी बड़ी तादाद में दी गई हैं। एक और चीज़ यहाँ पे दी गई है वो है जी फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन यहाँ पे दी गई है। अब इसके साथ एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे आपको डिश वॉशर भी इंस्टॉल मिल जाता है। ग्राउंड फ्लोर पे मैंने आपको बताया था कि 2 बेडरूम्स मिल रहे हैं। सबसे पहले आपको इस बेडरूम में लेके चलते हैं। एक नॉर्मल अच्छे साइज़ का बेडरूम दिया गया है जिसमें कोई एक्स्ट्रा यहाँ पे इस कमरे में वॉलपेपर आपको यूज़ नहीं मिल रहा। एक अच्छे साइज़ की मीडिया वॉल यहाँ पे मिल रही है जिसमें एलईडी लगाई, स्विचेस वगैरह दे दिए गए हैं, रैक्स दिए गए हैं कि बुक शेल्फ्स के तौर पे यूज़ करेंगे, डेकोरेशन पीस लगा लें इसमें। बेहतरीन साइज़ का यहाँ पे आपको मिल रहा है। तकरीबन अगर साइज़ की मैं बात करूँ तो ये तकरीबन आपको 18 बाय
18 बाई 15 का तकरीबन आपको ये मिल रहा है। बहुत अच्छे साइज़ का मेरे ख्याल से है, ये काउंट करके आपको मैंने बताया। मैंने पहले काउंट कर लेता तो लेकिन इस बार नहीं याद रहा। चलें कोई नहीं, आगे चलते हैं, टाइम आपका मज़ीद वेस्ट नहीं करते। वॉशरूम तमाम आपको परफेक्ट मिलेंगे, टाइल्स ऊपर रूफ टॉप तक लगाई गई हैं, पार्टीशन के पीछे रेन शॉवर का एरिया मिल रहा है। यहाँ पे आपको बेहतरीन वैनिटी सेटअप मिल रहा है जिसके नीचे मार्बल का काउंटर टॉप मिलता है और दराज वगैरह भी नीचे लगा दिए गए हैं। इसमें मिरर में आपको इसके पीछे भी बत्ती लगी हुई मिल जाती है जो कि बेहतरीन है। और क्लॉजेट एरिया आप सोच रहे होंगे किधर है, तो भाई ये रहा क्लॉजेट एरिया। एलुमिनियम और ग्लास के कॉम्बिनेशन में इसका डोर्स लगाए गए हैं ताकि पानी शानी पड़ने की वजह से कोई भी ऐसा मसला ना हो कि दरवाजे टेढ़े हो जाते हैं। उसके साथ साथ हैंगिंग कमोड मिल रहा है। अगर हैंगिंग कमोड और एक्सेसरीज की मैं बात करूं तो हैंगिंग कमोड जो है वो आपको पोर्टा का इंस्टॉल मिल रहा है। टाइल्स का कलर एक बार फिर देख लें, ग्रे कलर है, लाइट सा कलर बेहतरीन लगाया गया है। अभी चलते हैं दूसरे बेडरूम की तरफ। भाई ये है दूसरा बेडरूम, मास्टर बेडरूम इसे हम कह सकते हैं। उससे बहुत अच्छा ज़्यादा बड़े साइज़ का है। बाहर की साइड पे जो कॉर्नर का एरिया वहाँ पे ओपनेबल विंडो आपको मिल जाती है, प्रोटेक्शन ग्रिल्स इंस्टॉल मिल जाती हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे क्लोजेट एरिया मिल जाता है। अगर दूसरी साइड आपको कमरे की मैं दिखाऊँ तो भाई यहाँ पे बैक साइड जिस साइड से अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको, इस साइड पे आप डबल बेड लगाएं इजीली। सामने यहाँ पे इधर कॉफ़ी साइड भी लगा सकते हैं। सामने मीडिया वॉल आपको सेम बनी हुई मिल जाती है। और अगेन आप भी कंफ्यूज होंगे कि ये वॉलपेपर है, नहीं भाई, ये अगेन एक सफाई का काम किया गया है जो कि यहाँ पे पेंट का यूज़ किया गया है। एक डिफरेंट चीज़ की गई है, वो टिपिकल उस तरह वॉलपेपर वगैरह का यूज़ नहीं किया गया। पसंद नापसंद इसको कर सकते हैं लेकिन वो टिपिकल से हट के कुछ करने की कोशिश की गई है। मास्टर बेडरूम का मास्टर वॉशरूम आपको मिल जाता है जिसमें जकूज़ी इंस्टॉल्ड आपको मिल रहा है। जकूज़ी मिल रहा है, नहीं नहाना चाहते जकूज़ी में तो भाई रेन शॉवर का एरिया मिल रहा है। टाइल्स बेहतरीन मिल रही हैं, वेट एरिया पार्टीशन करके अलग कर दिया गया है। यहाँ पे पोर्टा का हैंगिंग कमोड मिल रहा है और मेल और फीमेल के लिए आपको डबल वैनिटी सेटअप मिल जाता है जिसमें जाइगेंटिक बड़े साइज़ का मिरर है। अगर आप दोनों के मेल फीमेल का साबुन भी अलग है तो भी उसके लिए अलग साबुन की जगह भी बना दी गई है। सिर्फ ये नहीं है कि बराए नाम वैनिटी सेटअप डबल रखा गया है। टाइल्स की किसी तरह की कोई कंजूसी नहीं की गई, रूफ टॉप तक टाइल्स लगाई गई हैं। एग्जॉस्ट भी सीलिंग में इंस्टॉल मिल जाता है। एक और चीज़ जो मुझे मज़े की लगी है, ये मिरर के साइड में जो 2 लैंप्स लगे हुए हैं ये भी मुझे बड़े क्लासी लगे हैं। चलें अब चलते हैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर की तरफ। वीडियो ऑलरेडी तकरीबन 14 मिनट की हो चुकी है। मेरा कोशिश ये थी कि जल्दी से जल्दी आपको कंप्लीट घर दिखा सकें। अब यहाँ से हम चलते हैं डबल हाइटेड लॉबी से फर्स्ट फ्लोर की तरफ। स्टेयर केस का मैंने आपको कहा था ऊपर जाते हुए बताऊँगा। साइड पे ग्लास और आपको आयरन का यूज़ मिल रहा है। नीचे फ्रेम भी आयरन का, हाई गेज आयरन मिल रहा है। लेकिन ख़ास बात क्या है कि ये जो आपको ऊपर मार्बल इसके लगा हुआ मिल रहा है। और दूसरा जो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए कई आजकल ये लोहे के फ्रेम्स में आपकी कांपेंट टांग जाती हैं, वो इसमें वो चक्कर नहीं है। हाई गेज उसमें लगाया गया। मैं इस वक्त जंप भी करूँ तो आपको फील हो रहा होगा कि कोई उसमें ऐसा नहीं, आवाज़ नहीं आ रही कि भाई अभी गिर जाएगा। अगेन ये साफ सा प्यारा सा पेंट वर्क यहाँ पर आपको मिल जाता है। डबल हाइटेड लॉबी की यहाँ से एक बार इस शैंडलियर की फीलिंग में, प्यारा से शैंडलियर है। ऊपर स्काईलाइट है जिसकी वजह से ये ज़्यादा रोशन लगता है। ये है ऊपर का फर्स्ट फ्लोर का लाउंज। नीचे वाले से थोड़ा अलग कैसे मिल रहा है, जगह इसकी एक तो चेंज कर दी गई है। मीडिया वॉल थोड़े अलग तरह की मिल रही है। 2 पंखे और शैंडलियर मिल रहा है। और दूसरा ख़ास बात यह है कि ये ओपनेबल टू पैटियो है। पैटियो कम टेरेस कम बारबेक्यू एरिया। ऊपर 2 पैटियो और टेरेस का एरिया मिल जाते हैं। एक दूसरा फ्रंट साइड पे है और दूसरा ये है। फ्रंट वाला नॉर्मल टिपिकल जो होते हैं वो है। ये थोड़ी अलग हट की चीज़ है, ये आपको दिखाता हूँ मैं। बारबेक्यू एरिया, एक अच्छे साइज़ का टेरेस है। बैठना चाहते हैं बैठ के एंजॉय करें। सामने से आपको व्यू आएगा पूरे बहरिया DHA का। DHA 1 भी क्योंकि करीब है, सामने आपको उसका व्यू आ रहा है। आप शाम के टाइम, अगर मैं यहाँ पे क्लिप्स ऐड कर सका तो कर दूंगा उसमें। शाम के टाइम जब यहाँ पे लाइट्स ऑन होती हैं तो एक वाइब भी अलग होती है। बारबेक्यू के लिए आपको तमाम यहाँ पे सिर्फ आप कोयले रखें और ऊपर बारबेक्यू करें। काउंटर टॉप यहाँ पे बैठना चाहें या फिर गोश्त वोश्त काटना चाहें तो वो बना सकते हैं। धोने का, साफ़ करने का सेटअप, हर चीज़ दी गई है और बहुत अच्छे साइज़ का है। एक कह लें कि नॉर्मल पैटियो इतने साइज़ के नहीं होते, उससे थोड़ा बहुत अच्छे साइज़ का दिया गया है। ये ऊपर 3 बेडरूम और किचन भी आपको मिल रहे हैं और इसके अलावा स्टोर रूम का एरिया भी मिल जाता है। सबसे पहले आपको मैं किचन दिखा देता हूँ।
मुनासिब साइज़ का अच्छा सा किचन है, जिसमें आपको साइड पे डबल डोर फ्रिज रखने की जगह भी दे दी गई है। हुडो स्टोव भी इंस्टॉल मिल रहा है, बर्तन धोने का सेटअप भी मिल रहा है। टाइल्स डार्क ग्रे कलर की प्यारी सी लगाई गई है यहाँ पे। ये है भाई मास्टर बेडरूम, एक बहुत अच्छे साइज़ का मास्टर बेडरूम है, जिसमें मैं जो टिपिकली कहता होता हूँ कि आपका बेड के साथ साथ 5 सीटर सोफ़ा भी आ जाता है। सामने ये टेक्सचर पेंट नहीं मिल रहा आपको, वॉलपेपर इंस्टॉल मिल रहा है। उसके साथ साथ नीचे मैट फिनिश में टाइल्स, 2 पंखे, प्यारा सा शैंडलियर और प्यारी सी मीडिया वॉल, जिसमें रैक्स वगैरह, मुझे ये रैक्स जो इसके साइड पे लगाए गए हैं ये बहुत अच्छे लगे हैं। आपने ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में आपको ये कैसे लगे हैं। ये है भाई इसका वॉक इन क्लॉजेट एरिया मास्टर बेडरूम का, बहुत अच्छे साइज़ की यहाँ पे क्लॉजेट एरिया दिया गया है। उसके साथ साथ ये है इसका मास्टर बेडरूम का मास्टर वॉशरूम, जकूज़ी का एरिया। जकूज़ी यहाँ पे इंस्टॉल मिल रहा है आपको, लाइट ग्रे कलर की टाइल्स आपको इंस्टॉल मिल रही हैं। हैंड शावर मिल रहा है, रेन शावर मिल रहा है। साइड पे ये रैक्स बड़े प्यारे प्यारे लगाए गए हैं। उसके साथ साथ डबल वैनिटी सेटअप मेल और फीमेल के लिए मिल रहा है। यहाँ पे साइड पे हल्की सी जो नीचे की प्लांटेशन की गई थी यहाँ पे भी मिल रही है। एक वॉशरूम मास्टर बेडरूम के साथ ऐसा ज़रूर होना चाहिए कि भाई वो लगे कि ट्रूली सेंस में कि ये इसी का वॉशरूम है। ये तो नहीं लग रहा कि सर्वेंट रूम का वॉशरूम है, ये ट्रूली सेंस में मास्टर बेडरूम का ही वॉशरूम आपको लग रहा है। अभी चलते हैं, 2 कमरे जल्दी से रह गए हैं, वो आपको विज़िट करवा देते हैं। ये है जी सेकंड रूम, ऊपर का एक बहुत अच्छे साइज़ का रूम है, जिसमें क्लॉजेट एरिया कंसील्ड मिल रहा है। कमरे की स्पेस कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा। सामने आपको पेंट वर्क मिल जाता है, बाकी तमाम चीज़ें सेम मिल रही हैं, जैसे ज़्यादा टाइम आपका कंज्यूम नहीं कर रहा। ये सामने आपको मिरर एक बड़े साइज़ का मिल रहा है, जिसमें मैं नज़र आ रहा हूँ आपको। नीचे वैनिटी सेटअप मिल रहा है, हाई ग्लॉसी यहाँ पे टाइल्स आपको इंस्टॉल मिल रही हैं, जो कि अगेन रूफ टॉप तक लगाई गई हैं। उसके कंट्रास्ट में यहाँ पे ब्लैक टाइल्स मिल रही हैं। रेन शॉवर एरिया पीछे मिल रहा है, और यहाँ पे हैंगिंग कबोर्ड आपको इंस्टॉल मिल रहा है। वॉशरूम्स, क्योंकि डिज़ाइनर हाउस में आप जब 5 बेडरूम दे रहे होते हैं तो कम से कम बेडरूम और वॉशरूम्स बड़े होने चाहिए। तो वो चीज़ इस घर में ख्याल रखा गया है कि भाई उसके अगेंस्ट जो डिज़ाइनर हाउस ले रहा है वो कमरे और वॉशरूम बड़े होने के लिए ले रहा है, तो वो चीज़ बड़ी रखी गई है। ये है लास्ट बेडरूम, कंसील्ड क्लॉजेट एरिया मिल रहा है। कंसील्ड क्लॉजेट एरिया के साथ यहाँ पे अच्छा सा पेंट वर्क किया गया है, जो कि मेरे ख्याल से वॉलपेपर के मुकाबले में बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होगा। ये साइड से गली तो नहीं है, ये भी नॉर्मली टिपिकली जो 50 फुट की गली होती है वो नहीं है, ये बड़ी आपको 60 फुट की रोड यहाँ पे मिल जाती है। तो बुलेवार्ड कॉर्नर भी इस घर को कह सकते हैं हम। ये आ जाता है यहाँ पे वैनिटी सेटअप, एक अच्छे साइज़ का मिरर यहाँ पे लगाया गया है। मिरर तमाम अच्छे साइज़ के हैं। टाइल्स लाइट और डार्क ब्राउन कलर का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे हैंगिंग कमोड, और उसके पीछे वहाँ पे रेन शॉवर का एरिया दे दिया गया है। मुझे एक प्रैक्टिकल और बड़ा अच्छा घर लगा, आपने बताना है आपको कैसा लगा। ये इसका स्टोर रूम का एरिया है, अगर पेंट्री एरिया के तौर पे यूज़ करना चाहते हैं, वो मल्टीपर्पज़ है। अगेन जिस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट होगी उस तरह की उसको यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली मैं यहाँ पे बस कर देता हूँ, लेकिन क्योंकि घर अच्छा है, छत से व्यू अच्छा है, तो इसलिए इस घर का छत का व्यू आपको दिखाना बनता है। ये प्यारे से व्यू के साथ आपको मैं कहता कि टॉप हाइटेड क्लासी लोकेशन है इसकी। 11 करोड़ 50 लाख इस डिज़ाइनर हाउस की डिमांड की जा रही है, जिसमें आपको सोलर सिस्टम भी इंस्टॉल मिलता है, स्काईलाइट मिल रही है, जकूज़ी मिल रहा है, और बहुत सी बेहतरीन सी चीज़ें मिल रही हैं। तो देर ना करें, कल ही इस घर को विज़िट करें और जल्दी से इस घर को अपना बना लें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट सेक्शन में बेहतरीन अल्फाज में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। आपका अपना कीमती टाइम देने का बहुत शुक्रिया। इस प्यारे से सनसेट के साथ अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।